उस बेचैनी के आलम में भी अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत के अकीदे की फिक्र है, ईमान की फिक्र है। अल्लाह के नबी उस बेचैनी के आलम में कहते हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो नसारा के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की, और एक रिवायत में ये अल्फाज है, अपने नेक लोगों की कब्र पे सजदा करना शुरू कर दिया, अपने नेक लोगों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अरे मेरा नबी तो वो है जिसने पत्थर खाए हैं, जिसने जुल्म सहा है, जिसने तकलीफें सही हैं, मगर कोई दुनिया का मफाद नहीं था, कोई दुनिया की दौलत नहीं चाहिए थी, कोई दुनिया की हुकूमत नहीं चाहिए थी, बस इंसानियत का भला करना था, हमारा और आपका भला करना। ऐसा नबी, ऐसा इंसान, ऐसी हस्ती इस कायनात में न गुजरी है न गुजरेगी। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा नबी कैसा है, तुम्हारा रसूल कैसा है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है और आंसू मेरे नबी की आंखों से गिरते हैं, दर्द तुम्हें होता है और एहसास मेरे नबी को होता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा, तुम्हें दुख पहुंचे नहीं, मेरे नबी को गवारा भी। अजीजुन अलैहि मा, मेरे नबी को मिसवाक कितनी पसंद थी। आखिरी टाइम में आपने मिसवाक की, आपने देखा कि आपके साले हजरते अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वो मिसवाक कर रहे थे। नबी ने अम्मा आयशा को इशारा किया कि जरा मुझे भी मिसवाक दे दो। अम्मा आयशा कहती है मैंने अपने दांतों से नरम करके नबी को मिसवाक दी। और अम्मा आयशा की फजीलत है, उनका मकाम है, भौंकने वाले भौंकते रहे, आयशा के नाम का केक काट करके आयशा की बेहुरमती करते रहे। आयशा का मकाम रब ने बयान कर दिया, नबी ने बयान। आयशा वो हैं कि नबी के आखिरी टाइम में, नबी के इंतकाल से चंद मिनट पहले अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने अपने मुंह में मिसवाक को नरम किया और नबी के मुंह में मिसवाक डाली, मेरा लुआब दुहन नबी के लुआब दुहन के साथ मिल गया। नबी को मिसवाक से इतनी मोहब्बत थी, लेकिन मिसवाक से भी ज्यादा किसी और से मोहब्बत है। किससे है? हमसे और आपसे, अपनी उम्मत से। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत परेशानी में न पड़ जाती तो मैं हुक्म देता हर नमाज के टाइम मिसवाक कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता, लेकिन मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती इसलिए मैंने कंपलसरी नहीं किया। हाय हाय, ऐसा नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता है, उम्मत से इतना प्यार है। मेरे नबी कहते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअख्खरतु सलातल इशा, इशा की नमाज मैं और देर से पढ़ने का हुक्म देता, थोड़ी और रात हो जाती तब पढ़ने का हुक्म देता, लेकिन नहीं नहीं, मेरी उम्मत को परेशानी हो जाएगी इसलिए मैंने हुक्म नहीं दिया। अल्लाह, मेरे नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करते, जो नबी हमसे इतना प्यार करे हम उससे प्यार न करें। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ जाती। नबी का इरादा है लंबी नमाज पढ़ाने का, नबी का इरादा है देर तक अपने रब से बात करने का, मगर बच्चे की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नी लअक़ूमु फी सलाती व उरीदु अन उतव्विला सलाती, मैं नमाज में खड़ा होता हूं और सोचता हूं कि लंबी नमाज पढ़ाऊंगा। फ़अस्मउ बुका सभी, पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। फ़अतजव्वज़ु फ़ी सलाती, मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं ताकि उसकी मां को तकलीफ न पहुंचे जो अपने बच्चे के लिए बेकरार हो जाए। ओ लोगों, ऐसा नबी अगर कहीं मिले तो लाके दिखा दो, ऐसा इंसान कहीं मिले तो लाके दिखा दो जो अपनी उम्मत से इतना प्यार करता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं। अल्लाह के नबी एक दिन कुरान की तिलावत कर रहे हैं,
तिलावत करते करते एक मकाम पर पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, मेरी कौम में बहुत सारे लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब तेरी मर्जी है, तू चाहे तो अजाब दे दे, तू चाहे तो छोड़ दे। तू अजाब दे देगा तब भी तेरा पावर है, तेरा इख्तियार है, तेरा कंट्रोल है। तू छोड़ देगा तो कौन तुझसे पूछने वाला है? उसके बाद मेरे नबी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ पढ़ी, फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम। इलाही, मेरी कौम में बहुत सारे मेरे नाफरमान हैं, मेरी बात नहीं मानते। अगर मानते तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू समझ लेना, तू माफ कर देना। मेरे नबी ने इब्राहीम की ये दुआ पढ़ी और ईसा की ये दुआ पढ़ी। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे नबी ने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। वह बका, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मेरे नबी रो रहे हैं। कोई दर्द है क्या? कोई जख्म है क्या? कोई तकलीफ है क्या? नहीं, आपके लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। नबी अकरम रो रहे हैं और आपका रोना अर्श वाले को भी गवारा नहीं। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जरा पूछो मेरे हबीब से कि क्यों रो रहे हो। नबी अकरम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह ने वादा किया, ऐ मेरे हबीब, इन्ना सनुर्दी कफी उम्मती का वाला नसूउ का, आपको अपनी उम्मत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर दें। अल्लाह, जो नबी हमसे इतना प्यार करे, जो नबी हमें इतनी जान से ज्यादा अजीज रखे, उस नबी से हम प्यार न करें। जानते हो, आदमी कोई कीमती चीज होती है तो छिपा करके रखता है। घर में दादी लोग होते हैं ना, बूढ़ी औरतें, घर में बहुत सारे पोता पोती होते हैं, लेकिन जिस पोते से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वो लड्डू छुपा करके अलमारी में उस पोते के लिए खास तौर से रखी रहती है। वो मेरा वो पोता आएगा, धीरे से निकाल के लड्डू दे देंगे। ये दादी का प्यार होता है अपने पोतों का, ये माँ का प्यार होता है अपने बच्चों का। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरा नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन दावतन मुस्तजाबा। हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी दी, उसके कबूल करने की गारंटी ली, और हर नबी ने अपनी वो दुआ दुनिया में मांग ली। वह इन्नी इख्तबात दावती, लेकिन मैंने अपनी दुआ को छिपा करके रखा है, संभाल करके रखा है। शफाअतन ले उम्मती, ये दुआ मैं क़यामत के दिन इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए, अपनी उम्मत की शफाअत के लिए, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए मैं इस दुआ को क़यामत के दिन इस्तेमाल करूंगा, और मेरी उम्मत को ये शफाअत मिलेगी। शर्त यह है कि मेरी उम्मत शिर्क न करे। अगर तौहीद पर मेरी उम्मत का खात्मा होगा तो इंशाअल्लाह मैं सिफारिश करूंगा। वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उस नबी से हम मोहब्बत नहीं करते। अरे रास्ते में हम जा रहे हो, बाइक से एक्सीडेंट हो जाए और कोई हमें बचा करके हॉस्पिटल पहुंचा दे, हम जिंदगी पर एहसान मानते हैं, उसने हमें हमारी जान बचा दी। नबी ने तो हमें हमारा ईमान बचाया है, नबी ने तो हमें जहन्नम से बचाया है। नबी कहते हैं, अना आखिजुम बिहुजज़िकुम अनिन नार। अरे मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जहन्नम की तरफ भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बात और बताऊं, मेरे नबी सिर्फ हमसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते, मेरे नबी तो सबसे मोहब्बत करते, मोहसिने इंसानियत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, आपको हमने सारी कायनात के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे नबी का बस नहीं चलता था कैसे लोग कलमा पढ़ लें, कैसे लोग ईमान ले आए। मेरे नबी की इतनी तमन्ना थी कि लोग ईमान ले आए, लोग जन्नत में चले जाएं, लोग जहन्नम से बच जाएं।
कि अल्लाह को कुरान में कहना पड़ा, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, आप अपनी जान देंगे क्या? अगर लोग ईमान नहीं ला रहे तो आपको इतना अफसोस है, इतनी तकलीफ है, आप अपनी जान दे देंगे क्या? अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी कि आप इतना परेशान मत होइए, अपनी जान को हलाकत में मत डालिए। बनारस से हम और आप बेनीपुर में आए हैं 25-30 किलोमीटर का सफर तय करके। कोई ऑटो से आया है, कोई बाइक से आया है, कोई कार से आया है। उसके बाद भी शबनम गिर रही है तो लोग परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो रात में ज्यादा ठंडी हो जाए, जाने में परेशानी हो। 25 किलोमीटर का सफर, 25 किलोमीटर का सफर तय करने में हम 10 बार सोचते हैं। मेरे नबी ने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था, पैदल तय किया था। क्या सोचकर तय किया था? ताइफ में जाएंगे और लोग हमें दावत खिलाएंगे? नहीं। एक ही धुन थी, एक ही लगन थी, एक ही तड़प थी, एक ही जज्बा था। मक्का में कोई मेरा कलमा नहीं पढ़ रहा है, मक्का में कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, चलो ताइफ चलता हूं। नया इलाका है, नई आबादी है, नई बस्ती है, शायद कुछ लोग मेरी बात मान लें। मगर उन ताइफ के उन बदबख्तों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ क्या किया? तारीख की किताबें, सीरत की किताबें पढ़ो तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। कायनात का इमाम, मुहसिन इंसानियत, रहमतुल लिल आलमीन, ताइफ के चौधरियों के और ताइफ के सरदारों के घर में जब इस्लाम की तबलीग करते हैं तो ताइफ के चौधरी कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को कोई और नहीं मिला था नबी बनाने के लिए, तुमको भेज दिया। अरे अल्लाह को नबी बनाना था, किसी बड़े आदमी को बनाना, तुमको क्यों बना दिया गरीब आदमी को? नबी का मजाक उड़ाया गया, नबी की इंसल्ट की गई। एक हफ्ता मेरे नबी ताइफ में रहे और एक आदमी भी मेरे नबी पर कलमा, मेरे नबी का कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और एक हफ्ता के बाद जब मेरे नबी मायूस होकर के ताइफ से जाने लगे तो जाते जाते भी उन बदबख्तों ने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए और मेरे नबी पर दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। मेरे नबी के बदन से खून रिस रहा है और मेरे नबी के जूते खून से भर गए और मेरे नबी ताइफ से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके निकल। और ताइफ से थोड़ी दूर पहुंचते हैं, एक आदमी के बाग में पहुंचते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करते हैं। हाय हाय, ये दुआ जब पढ़ो तो ऐसा लगता है नबी ने अपने दिल का, अपना कलेजा निकाल कर रख दिया, अपने दिल का दर्द निकाल कर रख दिया। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। ऐ अल्लाह, तेरा नबी बड़ा कमजोर महसूस कर रहा है अपने आप। ऐ अल्लाह, तेरे नबी की आज कोई तरकीब काम नहीं कर रही है। तेरा नबी आज लोगों की नजर में हकीर हो गया है। या अरहमर राहिमीन, अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन, अंत रब्बी इला मन तकिलुनी इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुव्विन मल्लकतहु अमरी। ऐ अल्लाह, तू ये मुझे किन लोगों के हवाले कर रहा है? ये मेरा मकाम नहीं जानते, ये तुझे नहीं समझते। ऐ अल्लाह, ये मेरे दुश्मन बने, मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे। व इल्लम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली। और ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। अऊज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात व सलुहा अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं, तेरे चेहरे के नूर की पनाह चाहता हूं कि मेरे ऊपर तेरा गजब नाजिल हो। औ यहिल्ल अलैया सख़तुक, या तू मुझसे नाराज हो जाए। लकल उतबा हत्ता तरज़ा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूं जब तक तू राजी ना हो जाए। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिका। ऐ अल्लाह, सारी ताकत तेरे हाथ में, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में। ये नबी की दुआ है, एक एक लफ्ज पढ़ते चले जाओ और नबी के दिल का दर्द महसूस करते चले जाओ। उस नबी से हम मोहब्बत ना करें जिस नबी ने हमारे लिए इतनी तकलीफें उठाई। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, मुशरिकीन मक्का लाइन से खड़े हैं। एक बदबख्त खड़ा होता है और कहता है कि अरे है कोई?
फला के घर में आज ऊँटनी की कुर्बानी हुई है, और ऊँटनी की जो बच्चा दानी होती है जिसमें से गंदगी निकलती है, क्या है कोई जो मोहम्मद के ऊपर ला के रख दे सजदे की हालत में? एक बदबख्त उठता है और ऊँटनी की बच्चा दानी ला करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर लाकर रख देता है। अल्लाह के नबी सजदे की हालत, उस गंदगी की वजह से, उस बोझ की वजह से अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा पा रहे। नबी की लाडली और नबी की सबसे छोटी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको किसी ने बताया कि तेरे बाप का ये हाल हो रहा है। वो बेचारी दौड़ी दौड़ी आती हैं और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने बाप के कंधे से वो बोझ उतारती है और मुशरिकीन को बुरा भला कहती है। मेरे नबी जल्दी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे, मगर मेरे नबी को सजदे की हालत में टॉर्चर किया गया। तो मेरे नबी ने जब सलाम फेरा तो हाथ उठाए और कहा, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल इब्न हिशाम, अल्लाहुम्मा अलैका बि उतबा। अल्लाह के नबी ने सबका नाम लेकर के कहा, अय अल्लाह इन जालिमों से तो इंतकाम ले ले, इन जालिमों से इंतकाम ले ले। इन्होंने तेरे नबी को सज्जा नहीं करने दिया, तेरे नबी पर सज्जे किया, हालत में तेरे नबी पर जुल्म किया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने देखा नबी ने जिस जिस का नाम लिया था, बद्र की लड़ाई में सब मरे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरे नबी ने क्या क्या सहा है मेरे साथ, पूरी तारीख है, सीरत की पूरी किताबें भरी है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे की हालत में है, उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डाल करके आपका गला घोटने की कोशिश करता है। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अरे मेरे नबी का जुर्म क्या है, मेरे नबी का कसूर क्या है, तुम मेरे नबी को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये तो तौहीद की दावत दे रहे हैं, अल्लाह को अपना रब कह रहे हैं, और क्या जुर्म है? उस नबी से हम मोहब्बत क्यों ना करें? जो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जो नबी हमारे लिए इतनी तकलीफें उठाते हैं, उस नबी से हम प्यार क्यों ना करें? सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, अम्मा आयशा कहती हैं, एक दिन अल्लाह के नबी बड़े अच्छे मूड में थे। लम्मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीबा नफ्सी, मैंने देखा कि अल्लाह के नबी आज बड़े अच्छे मूड में हैं। मैंने कहा, अल्लाह के नबी उदुल्लाह ली, अय अल्लाह के नबी मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। बहुत गौर से सुनिएगा, ये हदीस शायद आपने ना सुनी हो। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा आलनत। अय अल्लाह आयशा की तमाम खताओं को माफ कर दे। आयशा से जो खताएं पहले हुई, आयशा से जो खताएं बाद में हुई, जो अनजाने में हुई, जो चुपके से हुई, जो अलानिया हुई, सब माफ कर। नबी की ये दुआ सुनने के बाद हजरत आयशा इतना खुश हो गई, हंसने लगी, और इतना जोर जोर से हंसने लगी, हदीस के अल्फाज हैं कि अपना सर झुका लिया उन्होंने, यानी हंसी रुक नहीं रही थी, हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अयसुर्रु के दुआई, अय आयशा मेरी दुआ से तुम्हें खुशी मिली? तो अम्मा आयशा ने फरमाया, देखिए मियाँ बीवी का प्यार भी, नबी की सीरत का ये भी एक पहलू है, मियाँ बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, प्यार कैसी है। अम्मा आयशा ने फरमाया, वमा लिया ला असुर्रु बिदुआई, अय अल्लाह के नबी आप दुआ करें और मुझे खुशी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे लिए इतनी बेहतरीन दुआ कर रहे हैं, मुझे तो खुशी होगी ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा इन्नहा लदुआई लिउम्मती फी कुल्li सलाह, जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए की है कि अय अल्लाह आयशा के तमाम खताओं को माफ कर दे, जो पहले हुए वो भी माफ कर दे, जो बाद में हुए वो भी माफ कर दे, और जो खुल करके हुए वो भी माफ कर दे, जो छुप करके हुए वो भी माफ कर दे। अय आयशा ये दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं करता, ये मैं अपनी उम्मत के तमाम लोगों के लिए करता हूं, हर फर्ज नमाज के बाद। अल्लाह अकबर, हर फर्ज नमाज में करता हूं ये दुआ, इतनी मोहब्बत करते हैं। बकरीद का त्योहार आया,
नबी ने 2 मेढे मंगवाए, 2 दुम्बे मंगवाए, मोटे ताजे दुम्बे आए। नबी ने दुम्बों की कुर्बानी की। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, नबी ने कुर्बानी करने के टाइम जो दुआ पड़ी है, वो दुआ इस बात का सबूत है कि नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करते। कहा अल्लाहुम्मा हाज़ा अन उम्मती जमिया, ऐ अल्लाह ये जो कुर्बानी कर रहा हूं ये सिर्फ मोहम्मद की तरफ से नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ मेरे अहले बैत की तरफ से नहीं है, ये सिर्फ मेरे परिवार की तरफ से नहीं, ये मेरी पूरी उम्मत की तरफ से है। मिम्मन शहीद लक बित्तौहीद व शहीद ली बिल बलाग, मेरी उम्मत के वो तमाम लोग जो तेरी तौहीद का कलमा पढ़ते हैं और जो मुझे तेरा नबी मानते हैं, ऐ अल्लाह उन सब की तरफ से कितने गरीब हैं मेरी उम्मत में जो कुर्बानी नहीं कर पाते, उन गरीबों की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाह अक्बर, उस नबी का प्यार देखो, उस नबी की मोहब्बत देखो। नबी का आखिरी टाइम है, मरजुल मौत में है, बिस्तरे मर्ग पर है। अम्मा आयशा कहती है बेचैन है अल्लाह के नबी, कभी चादर फेंक देते हैं, कभी ओढ़ लेते हैं, कभी फेंक देते हैं, बेचैनी का आलम है। उस बेचैनी के आलम में भी अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत के अकीदे की फिक्र है, ईमान की फिक्र है। अल्लाह के नबी उस बेचैनी के आलम में कहते हैं लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की, और एक रिवायत में ये अल्फाज है, अपने नेक लोगों की कब्र पे सजदा करना शुरू कर दिया, अपने नेक लोगों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अम्मा आयशा कहती हैं आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी ये क्यों कह रहे थे, युहज़्ज़िरु मा सनऊ, अपनी उम्मत को खबरदार कर रहे थे, देखो तुम कब्र परस्ती में मत लग जाना, तुम मजार परस्ती में मत लग जाना, तुम्हारी पेशानियां मजारों और कब्रों पर झुकने ना पाए, ये गुनाह तुम मत करो। मेरे नबी को अपनी उम्मत के ईमान की फिक्र अपने आखिरी टाइम में लोग अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं, मेरे नबी अपने आखिरी टाइम में अपनी उम्मत के ईमान की फिक्र कर रहे हैं। और एक हदीस में उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं आखिरी जुमला जो नबी की जुबान से मैंने सुना, मैंने कान लगाया तो मेरे नबी कह रहे थे अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना। जलसे और तकरीरें बहुत अच्छी चीजें होने चाहिए, मैं फेवर में हूं, तायीद में हूं, मगर अफसोस होता है किसी इलाके में जब जलसों में जाओ तो जलसे के मुंतज़िमीन को देखता हूं, जलसे की इंतजामिया कमेटी के लोगों को देखता हूं, नमाज हो रही है और लोग अपने अपने काम में लगे हैं, कोई मेहमानों को खाना खिला रहा है, कोई इधर उधर। अरे नमाज से अहम कुछ नहीं है, नमाज के टाइम सब बंद हो जाना चाहिए। अस्सलाता अस्सलाता, नमाज वो चीज है, मेरे नबी आखिरी टाइम में अपनी उम्मत को वसीयत कर रहे हैं नमाज का ख्याल, वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल करना, अपनी बीवियों का ख्याल करना, अपने बच्चों का ख्याल करना, अपने नौकरों का ख्याल करना, जिनके तुम गार्जियन हो, जिनको तुम सरपरस्त हो, उनके हुकूक का ख्याल करना, उनके साथ नाइंसाफी मत करना, जुल्म मत करना। उस नबी से हम प्यार क्यों न करें मेरे भाई। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। वो नबी अपने सहाबा के साथ साथ हमसे और आपसे भी प्यार करते थे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं वदित्तु अन अलका इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मैं अपने भाइयों से मुलाकात। सहाबा ने कहा भाइयों से मुलाकात करो, अवलैसा नहनु इख्वानुक, ऐ अल्लाह के नबी क्या हम आपके भाई नहीं हैं? कहा कि अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे सहाबा हो। व इख्वानी अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, मेरे भाई वो लोग होंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, लेकिन मेरा दीदार नहीं किया होगा। इस हदीस की तशरीह में उलमा लिखते हैं कि क़यामत तक आने वाले वो तमाम मुसलमान इसमें शामिल हैं जिन्होंने नबी का दीदार नहीं किया है, लेकिन नबी के लिए जान छिड़कते हैं, नबी से प्यार। सफर का महीना चल रहा है,
अगला महीना रबीउल अव्वल का आने वाला है। मोहब्बत रसूल की बातें होंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर जुलूस निकलेंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर गलियां सजाई जाएंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत कुछ होगा। मगर मेरे भाइयों, हमने समझा ही नहीं कि रसूल की मोहब्बत है किस चीज है। आओ सिर्फ एक जुमले में बताता हूं रसूल की मोहब्बत क्या है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल जो दे दें ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ। बस यही है मोहब्बत रसूल। जिंदगी भर तकरीर सुनते सुनते मर जाओ, अगर इस आयत पर अमल नहीं किया तो मोहब्बत रसूल पर अमल नहीं किया, मोहब्बत रसूल का मतलब नहीं समझा। हमारे नौजवानों को देखो, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे उनके चेहरे हैं, कैसे बाल हैं, कैसे हेयर स्टाइल है, कैसे फैशन है, कैसे कपड़े हैं। यह है क्या मोहब्बत रसूल? इसी का नाम है। मोहब्बत रसूल का मतलब अगर समझना है, जरा उस सहाबी से समझ लो जिसका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने कहा था कि खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, खुरैम बहुत नेक इंसान है, बस दो चीजों की कमी है, बाल बहुत लंबे लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में अल्लाह के नबी का ये जुमला पहुंच गया। अगर मैं ये कहूं कि उस जमाने के हिसाब से हजरत खुरैम ने फैशन किया था, बाल थोड़े लंबे लंबे रख लिए थे, कपड़ा थोड़ा टखने के नीचे जा रहा था, फैशन कर रहे थे, मगर नबी का ये जुमला पड़ा कानों में कि नबी ने कहा है कि ये दो चीजें छोड़ दो तो बहुत अच्छे इंसान। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, हजरत खुरैम ने कैंची उठाई और बाल छोटे छोटे कर लिए और कपड़ा काट करके टखने के ऊपर। हम कब अपनी दाढ़ियों को छोड़ेंगे? उसके हाथ हज करके आ गए, उम्रा करके आ गए, तब भी हम अपनी दाढ़ियों को सैलून में जाकर कटवा रहे हैं, मुड़वा रहे हैं, रात रात भर तकरीरें सुन रहे हैं और नमाज से दूर हैं, हर जलसे में जा रहे हैं और सिगरेट और बीड़ी के शौकीन हैं। हम कब छोड़ेंगे? सहाबा ने तो अपने नबी की मोहब्बत में दुनिया छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिया। हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। मेरे भाइयों, सहाबा नबी से 10 आयतें सीखते थे और उसके बाद पहले उसके ऊपर अमल करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि बहुत लंबी तकरीरें सुनना और सुनाना कभी कभार की बात अलग है। सहाबा का मनहज नहीं था, सहाबा का तरीका नहीं था। सहाबा और अल्लाह के नबी का तरीका मुख्तसर बातें सुनने का। हमारा मिजाज गड़बड़ हो गया है, हमें लंबी बातें पसंद। ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर 2-2, 3-3 घंटा बैठकर तकरीर सुनने, बहुत अच्छी बात, मगर अमल का जज्बा भी होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी के चौथे खलीफा हैं और सहाबा में चौथे नंबर पर फजीलत और मकाम के एतबार से। इनसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक मौके पर कि ऐ अली, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ दिया। हजरत अली कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जिस दिन से मैंने नबी की जुबान से ये वजीफा सुना, ये अमल सुना, कभी ये अमल मैंने छोड़ा नहीं। रात में बिस्तर पे सोने गया तो ऑटोमेटिक मेरी जुबान पर ये तस्बीह जारी हो गई। पूछने वाले ने पूछा कि ऐ अली, आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की रात, अगली सुबह सिफ़ीन की लड़ाई हुई थी, मुसलमानों से बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी। ऐ अली, क्या सिफ़ीन की रात भी आपने ये दुआ पढ़ी थी? बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वला लैलत सिफ़ीन, मैंने सिफ़ीन की रात भी ये तस्बीह पढ़ी है, सिफ़ीन की रात भी मैंने ये तस्बीह नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ अच्छे खासे हाजी नमाजी लोग, घर में शादी होती तो उनकी भी नमाज छूट जाती है। कोई कहता अरे मैं नमाज में दिखाने हो नहीं, तो जवाब होता है अरे वो घर में शादी रही, शादी में छूट गई नमाज। हमारे लिए शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहां अली की जिंदगी में जंग आई, जंग की रात आई, मगर नबी ने जो तस्बीह सिखाई है वो तस्बीह नहीं छोड़ी। मेरी माएं बहनें, आज देखें उनकी हालत क्या है दीन से, दीन के बारे में।
साल में एक बार आप ईद की नमाज पढ़ने चली गई, बकरीद की नमाज पढ़ने चली गई, जलसा हुआ, जलसे में तकरीर सुनने आ गई, हो गया दीन पर अमल। आपका लिबास, आपका मेकअप, आपका फैशन, आपकी बोलचाल। अभी आपने हसद पर तकरीर सुनी, क्या हसद का मादा आज औरतों में सबसे ज्यादा नहीं होता? उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अमीर मुआविया की बहन है, नबी की बीवी है, हम सबकी मां है। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि नबी की जुबान से मैंने सुना, जिसने 12 रकात नमाजें पाबंदी से पढ़ी, जिसने 12 रकात नमाजों की दिन रात में पाबंदी की, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसको महल अता फरमाए। ये कौन सी 12 रकात नमाज है? जोहर के पहले 4 रकात, यानी 2-2 करके 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात और फजर के पहले 2 रकात, 12 रकात। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फमा तरक्तुहा मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जुबान से जिस दिन मैंने ये हदीस सुनी, उस दिन के बाद से कभी ये 12 रकात नमाज मेरी छूटी नहीं। ये होती है मोहब्बत रसूल। अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे वो भाई जिनके दिमागों में ये बिठाया गया है, अरे ये वहाबी लोग हैं, नबी को मानते कहां हैं? काश के उन्हें समझ में आ जाए। कह रहे हम तो वो हैं जिन्होंने नबी की हदीसों के आ जाने के बाद किसी को खातिर में नहीं रखा है। हमारे बड़े छोड़ दो, हमने नबी की हदीस के आ जाने के बाद इमामों की बात को, हत्ता कि अगर किसी सहाबी का भी कोई कौल, हालांकि एक बात ये याद रखिए कि कोई सहाबी जानबूझकर नबी की हदीस के खिलाफ अमल नहीं कर सकते। हो सकता है सहाबी को वो हदीस ना मिले, बहुत सारी हदीसें एक सहाबी को मिली, दूसरे सहाबी को नहीं मिली। अगर किसी सहाबी का भी कोई अमल अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ हो तो अहले हदीस वो जमात है तो सहाबी के पूरे एहतराम और पूरे सम्मान के बावजूद सहाबी का वो अमल कबूल नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि नबी की सही हदीस उसके खिलाफ मौजूद है। हम तो वो जमात है। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है ये लोग इमामों को नहीं मानते, हालांकि हम मानते हैं, लेकिन इमामों की वो बात नहीं मानते जो हदीस के खिलाफ। ऐसी जमात के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाए ये लोग नबी को नहीं मानते। मेरे भाइयों, अब इतने अंधे मत बनो। जो पट्टी कोई पढ़ाए पढ़ लो, ऐसे मत पढ़ो। थोड़ा तहकीक करो, थोड़ा मुताला करो, थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा करीब आओ। हमारे स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपको ये पैगाम नहीं मिलेगा कि आप हमारे जलसों में, फला के जलसों में मत जाओ और हमारे जलसों में आओ। हमारा पैगाम मोहब्बत का है, जहां तक पहुंचे आप आइए, करीब आइए, समझिए। आपके दिल में कोई डाउट है, कोई शक है, क्लियर कीजिए। और अगर लगे कि हाँ ये दावत, ये पैगाम सही है, ये अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है, कबूल कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही मनहज पर, किताब सुन्नत के मनहज पर ता हयात चलने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में जब